हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। आप तो सब ने मेरी पिछली कहानी को बहुत प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी आप मुझे उतना ही प्यार दोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। 11 साल का विराट गैजेट्स का बहुत शौकीन था। लैपटॉप और मोबाइल हर वक्त उसके हाथ में रहते। ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में उसके बहुत दोस्त थे और सोशल मीडिया पर उसकी रील भी खूब वायरल होती थी। उसकी पूरी दुनिया बस स्क्रीन तक सिमट के रह गई थी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में विराट के माता पिता ने फैसला किया कि गांव में उसके दादा दादी के पास उसको लेके चले। विराट भी ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि गांव जाकर वह ढेर सारी रील्स और वीडियो बनाएगा। लेकिन जैसे ही वह लोग गांव पहुंचे, विराट के तो होश उड़ गए। गांव में तो नेटवर्क ही नहीं था। फोन की स्क्रीन के कोने पर क्या लिखा था पता है? नो सर्विस। विराट बहुत उदास हो गया। उसने गुस्से में फोन बेड पर फेंका और रोनी सी सूरत बनाकर बैठ गया। अगली सुबह जब विराट अपने पिताजी और दादाजी के साथ खेतों में घूम रहा था, तब वहां गांव के 3 बच्चे आए, राजू, नायरा और रोहन। उनके हाथों में पुरानी लकड़ी, लट्टू और कुछ कंचे थे। राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे शहर के बाबू, चलो हमारे साथ किला फतेह खेलोगे? विराट ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ये सब खेलना नहीं आता। मैं तो अपने फोन पर बड़े बड़े गेम्स खेलता हूँ। इस पर नायरा हंसी और बोली, एक बार खेल के तो देखो, यहाँ उंगलियों से नहीं असली दम दिखाना पड़ता है। विराट ने चुनौती स्वीकार कर ली और खेल शुरू हुआ। खेल ये था कि मिट्टी के ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी टीम का झंडा लगाना था और भाग के चढ़ना था। जैसे ही विराट ने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वह धड़ाम से गिर गया। विराट को लगा कि अब सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहन ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया, जबकि नायरा ने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकालकर उसके हाथ पैर धुलवाए। विराट हैरान था। यहाँ हारने पर भी लोग उसकी खिंचाई करने की बजाय उसकी मदद कर रहे थे। गांव में बिताए उन दिनों ने विराट को पूरी तरह बदल दिया। उसके जीवन के वो अनमोल सबक उसने जो वहां सीखे, वो फोन की स्क्रीन पर कभी नहीं सीख सकता था। उसने सीखा, गांव में सब लोग आपस में मिल बांटकर प्यार से रहते और खाते पीते हैं। यहाँ लोग जितनी मेहनत से अनाज उगाते हैं, ये देखकर उसने थाली में खाना जूठा छोड़ना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने सीखा, गांव में सुबह किसी मशीन की घंटी से नहीं, बल्कि पक्षियों की मधुर आवाज से होती है। उसने ये भी सीखा कि खुशी महंगे कपड़ों या जूतों से नहीं, बल्कि साफ नियत और अच्छे दिल वाले दोस्तों के साथ में है। उसने ये देखा कि गांव में लोग अपने बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं। ये सब उसने अपने करीब से देखा था। पेड़ों से अपने हाथों से ताज़े आम तोड़कर खाने का जो मज़ा है, उसकी तुलना किसी रेस्टोरेंट के महंगे खाने से नहीं हो सकती। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता और ऊंचाइयों को छूना, लेकिन अपनी प्रकृति और जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। हमें तकनीकी दुनिया से बाहर निकलकर इंसानों को प्यार और इज्जत देनी चाहिए। क्या ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टाटा, बाय बाय।